व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर मतलब साल के वो लास्ट 3 महीने जब लोग सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिसीज इन्हीं लास्ट 3 महीनों में बिकती हैं क्योंकि लोग अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं। इसमें से कुछ अच्छी होती हैं दोस्तों, कुछ जस्ट टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ले लेते हैं। तो अगर आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप बेटर तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हो और अपने फाइनेंसिस को प्लान कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें टैक्स की जो प्लानिंग है वो साल के शुरू में ही कर लेनी चाहिए जिससे कि आप एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे और अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे, अपना टैक्स सही तरीके से सेव कर पाओगे। बट अगर आपने ऐसा नहीं भी किया तो आप किस तरीके से कहां कहां इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टिप है वो है एनपीएस, अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B। दोस्तों, अंडर सेक्शन 80C तो सबको पता है, सभी लोग बहुत कॉमन है, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 1.5 लाख तक का अपना जो टैक्स क्लेम है वो ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप एनपीएस में भी 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आप अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट में 50,000 रुपीज एक साल में डिपॉजिट करते हो तो आप उसका भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्लेम ले सकते हो अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। और ये जो 50,000 रुपीज है दोस्तों, ये ओवर एंड अबव आपका जो 1.5 लाख का लिमिट है वो उससे एक्स्ट्रा है। तो टोटल आप 50,000 रुपीज और सेव कर सकते हो। सेकंड जो है पॉइंट दोस्तों वो है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हम सबको पता है कि मेडिकल कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका पूरा बजट और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में लेना बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि किस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस से अपना टैक्स सेव कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आप ओवरऑल 75,000 तक क्लेम कर सकते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप अपना और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम पे करते हो उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आप अपना, अपनी वाइफ का और किड्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आप अप टू 25,000 तक उसको क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कि आपकी जो कोई भी मेंबर है वो 60 ईयर्स का नहीं होना चाहिए, सब 60 ईयर से कम होने चाहिए। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो यू कैन क्लेम अप टू 50,000 रुपीज अगर आपके पेरेंट की एज 60 ईयर और उससे अबव है। तो टोटल आप दोस्तों 25,000 फॉर योर सेल्फ एंड 50,000 फॉर योर पेरेंट्स, 75,000 तक क्लेम कर सकते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तीसरा जो टिप है दोस्तों वो है एलटीए अंडर सेक्शन 10(5). दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है टैक्स सेव करने की, हमें बस थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है ताकि हम अपना टैक्स सेव कर सके। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रेवल करते हो, डोमेस्टिक ट्रेवल करते हो, तो उसकी टिकट्स को आप यूज कर सकते हो, उस फेयर को आप यूज कर सकते हो अंडर एलटीए टू सेव टैक्स। इसमें दोस्तों आप रेल फेयर, आपका एयर फेयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर इंक्लूड होता है, सब्जेक्ट टू आपको अपने टिकट संभाल के रखने पड़ेंगे। यू कैन ओनली सबमिट योर एक्चुअल टिकट्स एंड क्लेम दैट अमाउंट अंडर एलटीए सेक्शन 10(5). इसमें दोस्तों एक कंडीशन है कि आप 4 साल के ब्लॉक पे ट्वाइस ये क्लेम कर सकते हो फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अब जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E। दोस्तों, अगर आपका कोई एजुकेशन लोन है या फिर आपने अपने किड के लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा है या कोई एजुकेशन लोन चल रहा है तो उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो दोस्तों उसको भी आप क्लेम कर सकते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द ईयर 1। मतलब आप जब से रीपेमेंट करना शुरू करते हो तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और वो अप टू 8 ईयर्स तक हो सकता है या फिर आपका लोन अगर पहले खत्म होता है तो विच एवर इज अर्लियर उस हिसाब से आप वो उसको क्लेम कर सकते हो। ये दोस्तों स्टूडेंट भी ले सकते हैं और पेरेंट भी ले सकता है। मतलब अगर आपके किड्स के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है और वो उसको रीपे कर रहे हैं तो देन वो क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो क्लेम दैट इंटरेस्ट अमाउंट इन योर इनकम टैक्स एक्ट। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन आज की डेट में
बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत से लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। तो जब आप उसको रीपे करते हो तो उसका इंटरेस्ट को आप इनकम टैक्स के अंडर क्लेम कर सकते हो टू सेव सम टैक्स। लास्ट एंड फिफ्थ जो टिप है दोस्तों, वो है सेविंग ऑन बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 TTA। दोस्तों हम सब लोग बैंक में पैसा रखते हैं, तो जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें बैंक से एक इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपका वो इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 रुपीज से कम है तो वो आपका टैक्स फ्री है, आप उसको इनकम टैक्स के अंडर क्लेम कर सकते हो। बट अगर वो अमाउंट ज्यादा होता है तो वो आपका टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं तो उनका ओवरऑल अगर आप एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो और अप्रोक्सीमेटली लेट्स अज्यूम कि 15,000 आता है, तो उसमें से 10,000 रुपीज दोस्तों आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 TTA। एंड जो 5,000 रुपीज है वो कंसीडर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कंसीडर होगा तो उस पे एज पर योर टैक्स स्लैब उस पे टैक्सेशन रहेगा। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है, इस इंटरेस्ट में आपका FD का, RD का या जो टर्म डिपॉजिट है उसका जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो इस पे इंक्लूड नहीं होता है। सो यू कैन क्लेम अप टू 10,000 रुपीज तक का बैंक इंटरेस्ट अंडर योर इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिसको आप यूज करके अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर सकते हो। तो जो आपका टैक्स सेव होगा उस पैसे को आप सेव कर सकते हो। एडवाइस यही करूंगा कि साल के स्टार्टिंग में ही आप अपना टैक्स प्लान कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि आपका एक साल में कितना इनकम होने वाला है। आप उस हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।